अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशआमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होगे खैर वफियत से होगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो कुछ दोस्तों की शिकायत होती है कि आपकी वीडियो बहुत लेट आती है, तो दोस्तों कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं मैं बना सकता, उसके लिए माजरत। तो बहरहाल आज आपके लिए मैं वीडियो बहुत अच्छी लेकर आया हूँ। जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको भी इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, और जो हमारे कस्टमर हज़रात हैं उनको भी इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे सामने ये इंजन एक पड़ा है। दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं यामा रॉयल मोटरसाइकिल के मुतल्लक। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको दो चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। एक तो अगर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो मेरी कोशिश है कि आपको तफसील के साथ सिखाऊं कि यामा रॉयल का इंजन किस तरह फिट किया जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि ये जो यामा रॉयल होता है इसके इंजन में कौन कौन से पुर्ज़ाजात जो है वो डाले जाते हैं जिससे इसके इंजन जो है वो ओवरऑल होता है, और कौन कौन से पुर्ज़ाजात इसके इंजन में ख़राब होते हैं। तो ये है वो मोटरसाइकिल, ज़रा दिखा भाई इधर। ये आप देख सकते हैं कि नवे मॉडल मोटरसाइकिल और टोटली जेन्युइन है। अभी तक इसकी कोई चीज़ रंग नहीं हुई है। ये जो इसका टैंकी वगैरह का कलर आपको नज़र आ रहा है ये इसका टोटली जेन्युइन है। रेम वगैरह आप देख सकते हैं, इसके मॉडी गार्ड देख सकते हैं, टोटली मोटरसाइकिल जो जेन्युइन है। तो ये जो हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर थे उनकी ये मोटरसाइकिल थी, वो बहुत शौक़ से यामा मोटरसाइकिल रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंजन वगैरह हमने खोला हुआ है, और अब इंशाल्लाह आपको फिटिंग का तरीका भी सिखाएंगे। तो बहरहाल इनका शौक़ था कि इन्होंने कहा कि आपने ये टोटली इसके अंदर जेन्युइन सामान डालना है। तो यामा रॉयल का सामान जो है ना वो दोस्तों बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसकी आजकल जो है मार्केट है वो बहुत डाउन है, क्योंकि ये नया नहीं आ रहा। जब भी कोई चीज़ नई नहीं आती तो साफ ज़ाहिर उसका स्पेयर पार्ट बहुत कम मिलता है। बहरहाल हमने बहुत कोशिश के बावजूद इसका जो सामान है वो ओरिजिनल तलाश किया है। तो बहरहाल इसमें ये मैंने कुछ सामान रखा है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ सामान अभी इधर पड़ा है। बहरहाल जो मोटी मोटी चीज़ें वो आपको बताता हूँ। पहले नंबर ये जो इसका मेन दोस्तों टापा होता है ना, ये जो इसका हिस्सा होता है ना इसके अंदर इसके एल रहता है। ये जो इसका इंजन वाला एल होता है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ज़रा क्लियर दिखाना भाई। इसके अंदर इसका जो इंजन वाला एल होता है ना दोस्तों वो रहता है। ये जो इसके बैरंग होते हैं ना ये इंजन के अंदर भीगे रहते हैं, इसीलिए ये बैरंग बहुत कम ख़राब होते हैं, क्योंकि ये हमेशा एल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इसके बैरंग जेन्युइन है। ये आप ऊपर भी अगर देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये ऊपर भी बैरंगों के जेन्युइन लिखा है। तो इनमें थोड़ी सारी भी लूजिंग नहीं थी, इसलिए मैंने ये तब्दील नहीं की, क्योंकि ये बैरंग जेन्युइन थे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर भी जेन्युइन लिखा हुआ है। तो ये बैरंग इसके ठीक थे, इसलिए मैंने इनको तब्दील नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों इसकी ये वेट होता है, इसको क्रैंक भी बोला जाता है और वेट भी बोला जाता है। इसके साथ दो बैरंग होते हैं ये वाले, ये हम इसके जेन्युइन लेकर आए हैं। ये हमको 700 रुपये के मिले हैं, दो 350 रुपये का एक। तो ये मैंने एक बार निकाला भी हुआ है ताकि आपको बता दूँ। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी जेन्युइन लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी दोस्तों। ये जो दूसरे मोटरसाइकिल होते हैं ना CD70 हो गया, 125 वगैरह, उसके बैरंग साथ ही फिट होते हैं, खरादिया फिट करके देता है। लेकिन ये यामा रॉयल जो इसका थोड़ा सारा काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसका बैरंग इधर फिट होगा, अभी हम करेंगे। दूसरा मैंने ये बताना था, ये तो बैरंग जेन्युइन है, इनके ऊपर सील नहीं है, क्योंकि इनके अंदर से एल गुजरना होता है, तेल वगैरह। तो अगर आप हल्के बैरंग लेते हैं मार्केट में से, अगर उनके ऊपर सील हो तो आप उनको उतार लिया करें। यहाँ सील की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक 125 मोटरसाइकिल है, उसका जो ये जो बैरंग इधर फिट होता है ना मैगनेट वाली साइड पर, उसकी एक सील जो होती है ना वो मौजूद है, बकाया आप जो है वो उतार लें। बहरहाल आप अगर हल्का भी काम करवाना चाहते हैं वो भी हो जाता है। उसके बाद हमने इसका ये जो राड है ना ये डाला है, ये हमको 2100 रुपये का मिला है। वैसे अगर आप इसकी पैसों की बचत करना चाहते हैं तो ये जो पहले वाला राड था वो रिपेयर भी हो सकता है। वो तकरीबन खरादिया लेता है 400 450 रुपये। बहरहाल हमने इसका काम जेन्युइन करना था, इसलिए हमने इसका राड जो है वो नया लिया है, और जो सबसे अच्छा था वो लिया। ये हमको 2100 रुपये का मिला है, और 700 रुपये के ये बैरंग मिले हैं। आप टोटल करते जाएँ तकरीबन ये 3000 इस हिस्से पे हमारा खर्चा आ गया, ये जो हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं इसकी जो दूसरी साइड है, यानी कि क्लच वाली साइड। तो उसमें इसका क्लच बॉक्स जो था वो जेन्युइन था, अच्छा था, उसमें कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसको तब्दील नहीं किया।
उसके आगे जो मरला होता है वो होता है हमारा क्लच प्लेट का। तो उसकी ये जो इसकी क्लच की असम्बली है ना दोस्तों, अभी तक जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। जो मैकेनिक हज़रात हैं उनको तो अच्छी तरह से पहचान होती है। तो ये अभी तक जेन्युइन है, थोड़ी सी भी ये घिसी नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी तब्दील नहीं किया। तो ये भी हमारी बचत आ गई है। इसके आगे ये जो क्लच प्लेट है ये मैं भी जेन्युइन लेकर आया हूँ, मैंने भी ना इसको पैकिंग से बाहर निकाला। ये 1000 रुपये की हमको मिली है। वैसे अगर आप हल्की लेना चाहते हैं तो वो मार्केट में मिल जाती है, लेकिन हमने इसका टोटली काम जेन्युइन करना था, इसलिए हमने इसको ओरिजिनल लेकर आए। ये हमको 1000 रुपये की साफ़ी मिली है। इसके बाद दोस्तों ये इसकी प्रेशर प्लेट होती है। ये हमने बहुत कोशिश की है, पूरा ज़िला में देखी है, लेकिन ये हमको ओरिजिनली मिली। ये हमको मजबूरन जो है ना चाइना की डालनी पड़ती है, लेकिन इसका इतना मसला नहीं होता। ज़्यादा जो काम होता है वो क्लच प्लेट का होता है। ये टिनो कंपनी की है। ये तकरीबन 300-350 की 400 की अंदाज़न, मैंने बिल नहीं चेक किया, इतनी की मिली है। तो इस टाप पे जो दूसरा टापा होगा उसमें हम सिर्फ ये चीज़ें डालेंगे। बकाया हमने ये सील किट जो है वो ओरिजिनल मंगाई है, नोक की। ये तकरीबन 600-650 को मिली है। इसकी जितनी की इंजन के अंदर तमाम सील होती है ना, एल पंप की छोड़कर, वो सब इसके अंदर मौजूद है। तो सेक्शन प्लेट की भी जो सील है वो हम डालेंगे। बकाया इसका जो सेक्शन प्लेट वगैरह थी वो ओरिजिनल साफ़ थी, उसमें क्रैश वगैरह नहीं है, वो घिसी नहीं, इसलिए मैं वो पहले वाली रखने वाला हूँ। तो बहरहाल ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं क्लच टापे में। बहरहाल साथ हमको फिटिंग करके भी दिखाऊंगा। बहरहाल मैंने कहा चलो पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसका ये रिंग पिस्टन आता है। तो ये आपको मेरे हाथ में पैकिंग भी नज़र आ रही होगी। ये हमने ओरिजिनल मंगवाया है। ये हमको 3300 रुपये का मिला है, ठीक हो गया। और हमने इसको बोर नहीं करवाया, बल्कि हमने स्लीप लगवाई है ताकि हमारा काम ज़ीरो पे हो जाए। ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, जो मैकेनिक हज़रात हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो ओरिजिनल होता है उसके ऊपर ये निशान होता है। अंदर से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये इसकी मुकम्मल जो पैकिंग थी। तो इसके अंदर ये पिस्टन था, ये इसकी निशानी होती है, ये आप देख सकते हैं। यह दाऊद का ऊपर स्टिकर भी लगा हो। और ये जो हमारा डब्बा होता है इसके अंदर 7 मुकम्मल पिस्टन का सामान होता है। ये इसके रिंग है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी मुकम्मल कंपनी की तरफ से पैकिंग हुई है। तो साथ ये हमारी पेन है, इसकी भी आप देख सकते हैं अलग पैकिंग है। और साथ हमारा ये जो लाक है दो, उनकी अलग पैकिंग है। बहरहाल सारा जो YAMAL का निज़ाम दारोमदार होता है वो पिस्टन पे होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर पैसे लगाए। वरना आप यकीन मान जाएंगे जो मुकम्मल जो इंजन है ना दोस्तों, वो भी 3500 4000 में हो जाता है। तो इनका शौक़ था, इन्होंने कहा कि पैसों का कोई मसला नहीं है, इसलिए सिर्फ 3300 का हम पिस्टन ख़रीद कर लाएँ। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 3500 4000 में इंजन भी मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 600-700 का आपको पिस्टन मिल जाएगा, 400-450 रुपये का आपका राड जो है वो रिपेयर हो जाएंगे। वेट बैरिंग आपको 300-350 के दोनों मिल जाएंगे। क्लच प्लेट भी आप हल्की वाली डाल लेते हैं। तो इसलिए काम हमने अच्छा करना था, इसलिए हमने खर्चा किया। इसके अलावा हमने ये इसकी जैन किट ला कर आए हैं। तो ये नॉर्मल वाली मिली है, ये हमने कोशिश की है लेकिन अच्छी नहीं मिली। ये इसका एयर फिल्टर है, ये भी हम तब्दील करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके पेच कुछ खोलते वक्त ख़राब हो गए थे, उसलिए हम इसकी पेच किट मुकम्मल लेकर आए हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी सामान इसका इधर पड़ा है, मैंने इसका सामान अलग रखा है। ये इशारे हमने लाए हैं, ये तकरीबन 650 को मिले हैं। ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन अच्छे हैं। तकरीबन 150 रुपये का हमको ये एक मिला है। इसके अलावा ये इसका बैंड जो था ये ख़राब था, ये भी हम लेकर आए हैं। और साथ ये पेट्रोल पैप वगैरह जो है वो भी हम लाए हैं। ये हमने सिलेंडर तैयार करवा लिया, इसकी हमने स्लीप लगवाई है। तकरीबन हमारा 1000 रुपया खर्चा जो है ना वो खरादी के पास है, उसने राड वगैरह की फिटिंग कर दी है, ये स्लीप लगा दी है, और जो छोटा मोटा खराद का था काम वो करवाया। इसके अलावा हम ये रूका कंपनी का चैन गैलरी के साथ हम ये डाल रहे हैं। तो तकरीबन हमने जो मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगवाया ना, तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आया इंजन का, हमारी मजदूरी छोड़कर। बकाया वो हमारे भाई हैं तो कोई नहीं, हमें वो मटन भी खिला देंगे तो हम खा लेंगे, उसका कोई नहीं मसला, 1 किलो हम उनसे खा लेंगे। तो बहरहाल ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। तो बकाया आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने पैसों में भी करवाना चाहते हैं वो हो जाते हैं। वो सामान की क्वालिटी होती है। तो पिस्टन नीचे ऊपर हर किस्म का है। बहरहाल इनका ये शौक़ था, इसलिए मैंने कहा चलो भाइयों को साथ बताता हूँ। तो अब हम इंजन जो है फिट करते हैं और आपको फिटिंग का मुकम्मल तरीका बताते हैं। तो हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो है ना वेट का बैरिंग वो फिट करते हैं। तो उसको आप एल लगा लें ताकि फिटिंग में आसानी हो जाए। एल जो है वो आप नया इस्तेमाल करें ताकि आप देख सकते हैं कि इंजन की कितनी अच्छी सफाई की है।
तो बहुत ज़्यादा ये गंदा था, क्योंकि इतने अरसे बाद खुला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है। तो सबसे पहले आप जो वेट बैरिंग है उसको फिट करें, और ये हमारे पास पिन है, हल्की हल्की आप बराबर इसको चोट लगाएं ताकि टेढ़ा ना जाए। दोस्तों बैरिंग हमारा बिल्कुल बराबर फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम है। तो इसके बाद ये जो इसके बैरिंग है ना, ये हमने पहले वाले डाले हैं, तो इनको आप एयर लगा लें ताकि ये साफ़ हो जाए। किसी भी गाड़ी का आप अगर इंजन फिट करते हैं तो बैरिंग जो है ना उसको पहले देख लें। ये जब हम धोते हैं ना पेट्रोल के साथ तो ये खुश्क हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि जब हम एयर लगाएंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो गए। तो इनको भी आप उंगली की मदद से थोड़ा सा जमा कर लें। तो अब हम इसका जो है ना सबसे पहले गियर हिस्सा वो फिट करते हैं और आपको तफसील के साथ बताते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसका गियर बॉक्स लगाते हैं। तो पहले हम ये शाफ्ट ले लेते हैं, इधर कर भाई। तो दोस्तों ये इसकी वो शाफ्ट है जिसके ऊपर हमारी गिरारी आती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नट टाइट होता है। और किसी भी गाड़ी का आप इंजन बांधें तो ये चीज़ें आप देख लिया करें कि अक्सर जो चाइना को मोटरसाइकिल उसके ये कट ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो वो अगर घिस जाएँ तो उनको आप शाफ्ट जो है ना वो तब्दील कर लिया करें, वरना ये तो जापानी चीज़ है, ये तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़राब होती। ये देख सकते हैं इनको थोड़ी सारी भी लूजंग नहीं बनी। हालाँकि 1990 मोटरसाइकिल है, 90 मॉडल है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप 21 जा रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं। बहरहाल ये अभी तक भी ऐसी है जैसे बिल्कुल अभी नहीं डाली है। तो बकाया इसके गियर वगैरह बिल्कुल ठीक थे, इसलिए हमने इनको खोला नहीं है। तो मैं अब आपको दे दूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसका लॉक लगा हुआ है, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने उस वक्त ही लॉक इसका उतारना होता है जब गिरारी की या गियर को या शाफ्ट हमने तब्दील करनी हो। तो ये इसकी गिरारी होती है, ये आपको देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये ऐसे भी फिट हो सकती है, लेकिन ये इसका तरीकाकार गलत है। ये आपने चीज़ें नोट करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आपने इसको ऐसे फिट करना है, ठीक हो गया। यानी कि 2 गिरारियाँ एक साइड पे आएंगी और 2 गिरारियाँ एक साइड पे आएंगी, विचकार हमारा फिंगर आएगा। अगर आप ऐसे डाल देंगे तो हमारा गियर काम नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 3 एक साइड पे होंगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ऐसे आपने फिट करनी है। इसके बाद ये इसके ऊपर बड़ी गिरारी आती है, इसके ऊपर कोई वाशल नहीं फ़िलहाल। तो ये जो डॉन मॉडल मोटरसाइकिल थे ना, उनके ये जो कट थे ना, ये दोनों तरफ से ही कंपनी वालों ने बनाए हुए हैं। तो जो नए मॉडल आए ना बाद में या में, उनका ये एक साइड पे उन्होंने ख़त्म किए, बल्कि एक साइड पे बंद किए। वो आप सिर्फ इस तरह ही फिट करेंगे। लेकिन इसका भी जो सही थीमली तरीका है वो ये आपको कट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक साइड पे ये तंग है और एक साइड पे ये प्लेन है। तो ये जो तंग साइड है ये आप ऐसे नीचे रखेंगे, ये इसका ठीक तरीका है। वरना आप ऐसे भी रख देंगे तो ये काम करती रहती, इतना मसला नहीं बनता। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये निशानात आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े घिसी हुई है। तो इस साइड को आप नीचे रखेंगे, क्योंकि जब ये गेयर लगते हैं ना तो ये ऐसे काम करती है, तो इसलिए ये थोड़े सारे निशान बन जाते हैं। इसके ऊपर दोस्तों इसकी एक वाशल आती है, ये आपको नज़र आ रही है, मेन वाशल है इसकी, स्टील की इसको बोला जाता है। ये आप इसके ऊपर रखेंगे। इसके अलावा इसकी और कोई वाशल नहीं है। ये चीज़ें अगर डाउन मॉडल मोटरसाइकिल हो तो आप चेक कर लिए करें, अगर घीसी वगैरह हो तो आप उनको रिपेयरिंग वगैरह करवा लें। लेकिन इसकी बहरहाल अभी तक ठीक है, सारा इंजन इसका साफ़ था, इसलिए हम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। अगर ये अंदर से ख़राब होता या ज़्यादा घिसा होता या इसकी ज़्यादा आवाज़ें होती तो हम इसके ऊपर इतने पैसे कभी भी ना लगाते। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मोटरसाइकिल जो डाउन है इसकी इतनी मार्केट नहीं है, तो फिर इसका ऊपर इतने पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने इसके ऊपर इसलिए इतने पैसे लगाए हैं ताकि ये अंदर से जेन्युइन। ये आप देख सकते हैं कि चूड़ियाँ इनकी बिल्कुल ठीक हैं। ये आप किसके काट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर इसका क्लच बॉक्स फिट होना है बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये इसकी गिरारियाँ ठीक हैं। तो ये इसका लॉक लगा होता है, इसलिए इसकी उतारने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो ये लॉक उतारें और नीचे ये गिरारी होती है। जो हमारा अक्सर चौथा गियर फॉल्ट करता है उसकी ये गिरारी होती है, तो ये अंदर से घिस जाती है, तो इसको ही तब्दील किया जाता है। बहरहाल ये अभी तक जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो इसलिए मैंने इनको उतारा नहीं। ये भी आप देख सकते हैं कि 2 गिरारियों एक साइड पे और 2 एक साइड पे, विचकार हमारा फिंगर है। और ये भी आप देख सकते हैं कि 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, दरमियान हमारा फिंगर आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों गियर शिफ्टर, और इसको बोलते हैं गियर फिंगर। तो ये भी अभी तक इसका जेन्युइन है, तो इसलिए मैंने इसको भी खोला वगैरह नहीं। तो इसको हम एल लगा लेते हैं साफ, ताकि हमारा रमा हो जाए। तो वैसे अगर आपने खोलना हो तो ये इसकी 2 पिन्ने होती हैं, ये आप इनकी निकाल लें तो ये फिंगर अलग हो जाते हैं।
तो जब गेयर ख़राब होते हैं तो यही अक्सर तब्दील करते हैं, और बाद में वो जो देसी होते हैं वो ये अक्सर घिस जाते हैं, लेकिन इसका अभी तक जेन्युइन है। इसलिए ये जो आपको दोस्तों पिन नज़र आ रही है ना, इसका काम ये होता है कि ये हमारी जो मोटरसाइकिल की सब्ज़ बत्ती होती है ना, जो बताती है कि हमारा गेयर लगा है या नहीं लगा, इस पिन का वो काम होता है। ये आपको न्यूट्रल स्विच जो नज़र आ रहा है ना, तो ये जो है ना, इसको न्यूट्रल स्विच बोला जाता है। तो ये शिफ्टर यहाँ पर होता है, जब ये सामने आता है ना तो ये स्विच इसके साथ टच होता है और इसको अर्थ मिलता है, जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ बत्ती बंद हो जाती है। जब हमारा ये गेयर लगता है तो ये आगे हो जाता है और अर्थ काम करना ख़त्म हो जाता है और हमारी जो बत्ती है वो नहीं लगती। फिर इसके आगे ही गेयर लगते रहते हैं और ये पीछे नहीं आता। जब फुल पीछे आता है तो तब हमारी बत्ती चलती है। ये इसका निज़ाम होता है। तो अब हम इसको फिटिंग करते हैं। तो पहले आपने इसको ऐसे पकड़ लेना जैसे मैंने पकड़ा है, ठीक है। ये साइड आप ऊपर रखें दूसरी तरफ, और ये जो शाफ्ट है इसको आपने ऐसे रख लेना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो हर मैकेनिक का अपना एक तरीकाकार है। आप इस टापे में फिटिंग कर सकते हैं, दूसरे में भी कर सकते हैं। बहरहाल हम इसमें ही करते हैं, ज़्यादातर इसमें की जाती है। बार इसमें इतना कोई इशू नहीं है, आप जिस टापे में आपका जी चाहे आप उसमें फिटिंग कर सकते हैं, इसका इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक चूड़ी वाली साइड आपने एक तरफ रखनी है और दूसरी चूड़ी वाली साइड आपने दूसरी तरफ रखनी है। ये जो शाफ्ट है इनको भी आपने मुखालिफ तरफ रखना है। तो ये हमारा शिफ्टर है। तो ये जो नक्का है ना, आपने ये चूड़ी वाली साइड पर रखना है। अगर आप टापा इस तरफ रखते हैं तो ये हम इसको ऐसे रख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा गेयर बॉक्स जो है वो मुकम्मल फिटिंग हो चुका है। तो अब इसको आप थोड़ा सा इधर भी एल लगा लें ताकि ये बैरंग में फिट होते वक्त मसला ना बनाए। और इसको आप ऐसे हाथ की मदद से बिठा देंगे, ठीक है जी, ऐसे। तो ये हमारा देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी के साथ बैठ गया है। ठीक हो गया। ये हमारा आप देख सकते हैं कि गियर बॉक्स बिल्कुल आसानी के साथ, इसको आप ऐसे घुमा कर देख लें ये काम ठीक कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल गियर बॉक्स मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी निगरानी कैसे फिट हुई है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है। अगर नीचे ऊपर हो गई तो कोई मसला होगा तो फिर आप ये फिटिंग बकाया आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये गिरानियाँ कैसे आपने साथ अटैच होंगी। ये बड़ी है और ये छोटी है। ये कोई ये पहला गेयर है। इसके अलावा दूसरे जो है वो आगे दूजा है, फिर तीसरा, इसी तरह इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। बहरहाल इस टापे में इसका यहाँ तक ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो CD70 है या 125 है उसका यहाँ पर किक स्पिंडल भी साथ होता है, लेकिन इसका जो किक स्पिंडल है वो इसके दूसरे टापे में होता है। अब हम इसका वेट लगाएंगे। तो इसको भी आप एल लगा लें। इसका थोड़ा सा दोस्तों निज़ाम जो है ना, ये क्योंकि मोटरसाइकिल 2 स्ट्रोक है, इसका दूसरे मोटरसाइकिलों से अलग है। दूसरे जो मोटरसाइकिल होते हैं ना 4 स्ट्रोक कोई भी मोटरसाइकिल है, उसका एल यहाँ से अंदर जाता है। उसका एल पंप का ऐसा निज़ाम बनाया कि यहाँ से अंदर से तेल जाता है और वो राड को मिलता है, राड से मिलकर फिर आप ऊपर पिस्टन लगे जाता है। लेकिन इसका अलग निज़ाम है। इसका उन्होंने सेक्शन प्लेट लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो है इसका जो तेल है ना, ये चीज़ जो है ना ये खींचती है, ठीक है। ये जब हम दूसरे टापे में जाएंगे तो तफसील के साथ बताएंगे। इसका जो साइड वाला होता है ना मोबिल ऑयल और पेट्रोल, वो मिक्स होकर इस राड को भी मिलता है और इन बैरकों को मिलता है। जब हमारा ऑयल पंप बंद होता है या तेल ख़त्म होता है या कोई कचरा वगैरह आता है, मसला बनता है, उस वक्त ये बैरंग भी आवाज़ कर जाते हैं और ये राड भी आवाज़ करता है और पिस्टन जो है वो भी सीज होता है। इसलिए यामर ऑयल की सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो आप साइड टापे का ऑयल हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें और हमेशा उसका ख्याल रखें। अगर ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 3300 का पिस्टन अगर आपने डाला है, अगर आप एल हल्का डालते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं इसका डालने का, या आप उसका ख्याल नहीं करते, 1-2 चाक लगेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप एल अच्छा डालेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सारा एल लगा लें। और ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर इसकी मैग्नेट काट लगेगी, ये हम साइड नीचे रखेंगे। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। तो ये भी देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ बैठ गई, और ये भी देख सकते हैं बिल्कुल नवा है और बिल्कुल सीधी है। ये थोड़ी सारी जो लीजोंगे है ना, ये एक टापे में है ना, जब दूसरा टापा लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये अब हमारी इंजन के अंदर जो हमने सामान डालना था वो मुकम्मल हो चुका है। बकाया दोस्तों ये जो यामा रैल ओरिजिनल जैनवन होती है ना, इसका यहाँ पर जैन कंपनी वालों ने नहीं रखा। यहाँ पर सिर्फ आप समाद लगा सकते हैं, शलग लगा सकते हैं, या आप सिलिकॉन लगा सकते हो। तो अब हम इस पर सिलिकॉन ही लगाएंगे।
बकाया दोस्तों जब भी आप टापा फिट करें तो उसकी ये जो डाबले होते हैं ना, इनका ख़ास ख्याल रखें ताकि इनके ज़रिए टापे की मजबूती फिटिंग अच्छी होती है। तो अब हम इसके अंदर भी बैरिंग फिट करते हैं और इसके साथ भी एल लगाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। दोस्तों ये बैरिंग भी मैंने फ़िट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। बैरिंग फिट करने के बाद आप देख लें ये बिल्कुल लूज़ है। अगर इसमें रड़क हो या ये सख्त हो तो आप बैरिंग तब्दील करें ताकि उसमें मसला ना हो। तो इसको भी मैंने एल लगा लिया है, तो इसको भी आप ऐसे लाकर चेक कर लें। तो ये भी बिल्कुल आज़ाद है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एल के अंदर आता है तो इसलिए ये ख़राब नहीं होती। बहरहाल ये जो बैरिंग है ना दो, ये दोस्तों आप अच्छा डाला करें ताकि इंजन के अंदर शोकर ना हो। तो ये जो जामा होता है ना, अगर इसके बैरिंग हल्के हो तो ये जब स्टार्ट होता है तो इसके अंदर आवाज़ आती। तो ये डबल एक हमारी उस तरफ है। तो अब हम इसके ऊपर सिलिकॉन लगाते हैं और इंजन को फिट करते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ सिलिकॉन ही चलती है तो वो ही लगाते हैं। बहरहाल आप समाद भी लगा सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप लगवा लें। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है ना वो आपको अच्छी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जैन नहीं होता ताकि ये लीकेज वगैरह ना करे, इसलिए आप सिलिकॉन ज़रा मांडे के लगाएं। दूसरा इसका वो 70 वाला निज़ाम को नहीं होता कि थोड़ी सारी सिलिकॉन अंदर चली गई तो ऑयल पंप इसका काम छोड़ जाएगा। ये गाड़ी जो है बादशाह गाड़ी है, तो इसलिए आप इसको सिलिकॉन जो है ना वो अच्छी लगाएं ताकि बाद में आपको परेशानी ना बन जाए। ये जो यामा 4 स्ट्रोक भी दोस्तों इन्होंने बनाया है ना, तो उसके अंदर भी इन्होंने नहीं लगाई। दोस्तों सिलिकॉन हमने इसके लगा लिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा एयर लगा लें ताकि वो बैरिंग जो है वो आसानी के साथ बैठ जाए। यहाँ पर भी आप लगा लें और यहाँ पर भी लगा लें ताकि ये आज़ादी। तो सिलिकॉन आप देख सकते हैं मैंने मुकम्मल लगा दी अच्छी तरह से। तो अब हम इस टापे को बिठा देते हैं। तो बकाया इसका जो मैंने तरीका बता दिया, ये इसके अंदर होता है और ये इसका वेट होता है, ये इसके अंदर सारा सामान है। तो अब हम इसको टापा लगा देते हैं। तो टापा आप बड़े आराम से लगाएं, कोई भी आप जो है ना वो गलत इसके ऊपर ठोकर वगैरह ना लाए। तो हमारे पास ये रबड़ का टापा वगैरह वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसका ये जो बैरिंग होता है ना ये थोड़ा सा सख्त है ना, इसलिए। लेकिन आप थोड़ा जो है ना रबड़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा टापा ख़राब ना हो। तो ये आप देख लें इधर से कि हमारा लूजिंग तो नहीं है। ओए तो लगे दोस्तों ये हमने इसकी मुकम्मल किट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लेकर आए हैं। तो इसके थोड़े सारे पेज मुश्किल तो बनेगी, ये देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको पूरे कर लेंगे। जो जहाँ पर मुनासिब होगा उसको वहाँ पर लगा लेंगे। ये देख सकते हैं छोटा है तो आप इसको ऐसे देख कर जो इसके अंदर सही फिटिंग में आए आप वो लगा लें, क्योंकि उन्होंने सारे जो है ना वो एक साथ रखे, कुछ इधर भी पड़े हैं। तो ये आप ऐसे देख लें, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ ठीक आएगा। ठीक है, तो कुछ इसके अंदर बड़े भी उन्होंने डाले हुए हैं क्योंकि वो मैग्नेट वाली साइड पे लगने हैं। तो इनको हम वैसे ही अलग रख लेते हैं क्योंकि ये बार बार हमको परेशान ना करें। ये भी हमारा बड़ा है, इसको भी हम अलग रख लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा मैग्नेट आता है ना उसको लगेगा। ये आप देख सकते हैं ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। ये यहाँ पर बड़ा है तो आप थोड़ा सारा इसको छोटा साइज लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि इधर इसकी ठीक आ गई फिटिंग, यहाँ पर बड़ा लगेगा। तो इसके अलावा ये हमारे दो और छोटे जो हैं ये यहाँ पर लगेंगे, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। तो अभी एक यहाँ पर भी लगना है, इसके अंदर पतरी भी होगी, मैं वो देखता हूँ वो कहाँ पर है। एक जो है आप यहाँ पर लगा लें। दोस्तों सब मैंने पेच ऊपर लगा दी, ये आप देख सकते हैं कि सब बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि टोटल इसके ऊपर दर्जन लगते हैं। दोबारा बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि पूरा दर्जन जो है ना वो इसके अंदर लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको हमने बराबर ही रखा है। तो आप जब आप इसको टाइट भी करेंगे तो उसका भी तरीका है कि आप बराबर पहले सब को नीचे ऐसे बिठा लें और उसके बाद आप इसको टाइट करें। कोई भी चीज़ होती है तो उसका तरीका का ठीक यही है कि आप बराबर पहले उसको बिठाएं। अगर आप एक साइड पे पहले टाइट कर लेंगे तो फिर वो चीज़ टेढ़ी हो जाती है। तो पेच इसके ख़राब थे, इसलिए मैंने मुकम्मल किट मंगवाई है ताकि ये जो है ना हमारा काम एक जैसा देखने में भी खूबसूरत लगे और हमारा काम जो है वो एक जैसे ही मेयारी हो जाए। तो पहले आप इसको ऐसे बिठा लें और उसके बाद आप दोस्तों पेच एक दफ़ा हमने साथ लगा दिया। अब हम स्टेप की मदद से इसको टाइट करेंगे। टेप भी हमने
इसके लिए नई मंगाई है ताकि हमारे पेज जो है वो ख़राब ना हो सके। तो इसके ऊपर आप 8 का जो टी रॉड है वो लगा लें। तो इनको अब हम अच्छी तरह से टाइट करें। वैसे इसको जो दूसरे इंजन को बोल्ट लगते हैं ना 8 के, वो भी लग सकते हैं, लेकिन हमने इसको जो जानवर लगे होते हैं ना वो ही लगाए हैं ताकि ये देखने में खूबसूरती ना खराब हो। दोस्तों इसके पेज जो हैं वो अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये आप देख सकते हैं कि इसका वेट बिल्कुल आज़ाद है, ये हमारी शाफ्ट में बिल्कुल आज़ाद है। ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो इसके बैरिंग वगैरह जेन्युइन थे, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। वैसे अक्सर यामाहा एयर का इंजन जब हम फिट करते हैं ना तो वो वेट भारा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये टर्बो मुलायम है। तो ये शाफ्ट वगैरह आज़ाद होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट हो तो फिर ये होता है कि इंजन जो होता है उसकी चलाई वो भारी होती है। तो अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। वहाँ से हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हमने पेज टाइट कर दिए। अब हम इस टापे की फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये इसका स्प्रिंग होता है स्टॉपर पतरी का। इसका काम ये होता है, ये हमारा जो है ना गियर शिफ्टर जो गियर लगाता है इसको आगे पीछे ना होने देना। जहाँ पर गियर लग जाए वहाँ पर इस शिफ्ट स्प्रिंग का काम होता है कि इसको दबा कर रखे। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप ऐसे लगा कर इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि ये थोड़ा सारा नुक्कड़ ज़्यादा है, खुली है, तो आप इसको नोट प्लास की मदद से थोड़ा सारा टाइट कर लें। भर लीजिए। इसका स्प्रिंग वगैरह अभी ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी गिरारी लगती है, उसको बोला जाता है फ्री गिरारी। फ्री गिरारी तो उसको बोला जाता है ताकि हमारी जो उसमें किक, उस गिरारी का सिर्फ यही काम होता है कि किक लगाना। किक के बाद वो जो गिरारी है ना दोस्तों वो बिल्कुल फ्री हो जाती है, इसलिए उसको फ्री गिरारी बोला जाता है ताकि उसका और काम को नहीं होता। तो अब हम वो लगाने का आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों इसकी ये 3 वाशलें होती हैं जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये इसकी प्लेन वाशर है ना इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपको एक ना किसी बिल्कुल पतली सी वाशर होती है, ये आप इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद ये जो गिरारी है ना ये एक साइड पे आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी प्लेन है, और एक साइड पे थोड़ी सारी ऊपर की तरफ मुड़ी है। तो जो प्लेन साइड है ना वो आप इसकी रखेंगे। ये थोड़े सारे इसके धंधे हैं ऐसी डैमेज, लेकिन इसका फॉल्ट कोई नहीं है क्योंकि इस गिरारी का काम होता है सिर्फ किक लगाना। इसके बाद ये इसके ऊपर वाशर आएगी और इसके बाद इसके ऊपर इसका लाक आएगा। तो लाक आप हमेशा जो है लाक फ्लास की मदद से ही उतारें और लगाएं ताकि लाक जो है वो ख़राब ना हो। तो ये होती है इसकी फ्री गिरारी। इसका काम होता है सिर्फ किक लगाना। उसके बाद ये ऐसे घूमती रहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है फ्री गिरारी। ये इसका किक स्पिनर होता है, ये मैं बाद में फिट करूँगा। ये इसके साथ ऐसे लग जाता है। तो जब ये किक लगती है तो ये साथ इसके टैच होकर ऐसे इंजन को घुमाती है और बाद में ये फ्री हो जाती है, इसलिए इसको फ्री करते हैं। तो अब हम आते हैं इस तरफ। ये जो हमारा वेट है ना इसके अंदर पिन लगेगी। स्टार्टर भी आप बोल सकते हैं और उसको पिन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों 3 इसकी ये पिनें होती हैं जो आपको मेरे हाथ में नजर है। एक छोटी और 2 बड़ी हैं। बड़ी जो है ना वो आपने यहाँ पर लगानी है, एक उधर और एक इधर। इनसे इसकी जो ऊपर वाला टापा होता है ना उसकी टाइमिंग रहती है। और एक आप छोटी जो है इसके अंदर लगा देंगे ऐसे। इसके बाद दोस्तों ये इसकी गोट होती है, इसकी साइड कोनी होती जो उनसी आपकी मर्जी है, आप ऐसे उसको लगा दें इसके ऊपर। इसके साथ ये मुकम्मल हो गई है और इसके ऊपर हमारी ये लगेगी प्लेट, सेक्शन प्लेट उसको बोला जाता है। ये सिर्फ जो 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ होती हैं ना उनमें ये सेक्शन प्लेट आती है। ये आप देख सकते हैं कि आधी साइड इसकी है और आधी नहीं। इसका काम होता है पेट्रोल वगैरह जो है वो खींचना। ये जो सुजुकी मोटरसाइकिल है उसमें ये स्टील की होती है बिल्कुल पतली सी, और जो चेंगसी मोटरसाइकिल है उसमें उन्होंने 2 पतरियाँ वगैरह लगाई हैं। बरल यामाहा जितने भी हैं उनमें यही है। तो इसकी ये टाइमिंग होती है। ये आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, ये आपने इस काटर वाली जगह पे ही रखना है। अगर आप इसको आउट करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी और ठीक तरह से काम भी नहीं करेंगे। ये ऐसे काम करती है, नज़र आ रही है। मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है ना
तो ये पेट्रोल खींच कर या एयर वगैरह जो है यहाँ से आगे देती है, ये इसका काम होता है। अक्सर ये जब टूट जाए स्टार्ट नहीं होता या और कई किस्म के फॉल्ट करता है। एक सा जो कट नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर छल्ला आएगा, तो ये छल्ला हम इसका किट से निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा था वो एक मसला बन गया था, इसलिए शायद एक शॉर्ट ठीक है। और ये इसकी मुकम्मल जैन किट, इसके अंदर ये छल्ला होता है। तो बात कर रहा था इस छल्ले की, ये छल्ला इस इंजन का बहुत अहम इसका अंदर रोल होता है। ये जो इसका कट है ना, इसके ऊपर ये आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हम छल्ला नहीं रखते तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ से इसका जो इंजन का एल है ना, फिर वो गाड़ी खाने शुरू कर देती है। बाज़ जामे होते हैं वो कहते हैं जी हाँ, इंजन का एल जो लीक भी नहीं होता और वो कहाँ चला जाता है, तो वो इस छल्ले के ज़रिए अगर ये छल्ला ख़राब हो तो अंदर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों ये इसका ऊपर बुश लगता है। ये बुश दो होते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। एक बुश इधर है, ये बुश छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ये आपने ज़हन में रखना, कई दफ़ा ये बाहर निकला हो ना तो वाला अभी अंदर ही है। वो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ इतना सारा होता है। तो कुछ अक्सर भाई भूल जाते हैं, वो इधर वाला इधर डाल देते हैं और इधर वाला उधर डाल देते हैं, तो उससे फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो बड़ा बुश है उसको आपने इधर लगाना है। तो इसको आप थोड़ा सा एल लगा लें ताकि जब हम फिट करेंगे तो हमारा छल्ला ख़राब ना हो। तो ये ऐसे ऊपर फिटिंग होगी। थोड़ा सा आप किसी चीज़ की मदद से इसको दबा लें ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। तो दोस्तों ये इसका ऊपर कवर होता है जो इसके ऊपर आप लगना है। तो इसको बोला जाता है सेक्शन प्लेट की सील। तो मैंने इसकी मुकम्मल किट नहीं लाई है, तो इसलिए ये भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका भी वही काम होता है जो मैंने आपको पहले उस छल्ले का बताया। इसने ऐसे फिटिंग होती है, यहाँ पर इसका जो इंजन का एल है वो सारा होता है। अगर ये ख़राब हो या इसके अंदर लूजिंग हो तो यहाँ से फिर जो इंजन वाला एल है वो अंदर चला जाता है। तो यही इस छल्ले का भी रोल होता है। ये जो बुश है ना, इसके अंदर से वो जो छल्ला है वो एल जाने नहीं देता। तो इसको भी अब हम तब्दील करते हैं। तो इसको आप आसानी के साथ निकाल लें ऐसे और बाद में आप फिट करें। तो दोस्तों ये जो सील होती है ना, इसकी आप देख रहे हैं दोनों साइडें नज़र आ रही हैं। ये जो ज़्यादा साइड थोड़ी सारी ऊपर है ना, ये जो अंदर से गहरी है, इस चीज़ को आपने ऊपर रखना है। तो इसको भी आप थोड़ा सा एयर लगा लें ताकि ये फिट होते वक्त ख़राब ना हो। लेकिन ये जो सीलें होती हैं ना दोस्तों, ये आपने हल्की बिल्कुल नहीं डालनी। हम भी ये ओरिजिनल जो है ना नो कंपनी की वो लेकर आए हैं ताकि हल्की सील यहाँ पर काम नहीं करती, वो जब इंजन गर्म होता है वो हार्ड हो जाती है। तो दोस्तों सील फिट कर दी है। इसका ये आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से मुकम्मल बराबर है, यानी कि अगर टेढ़ी होगी तो फिर भी हमारा काम नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, बल्कि ये फिटिंग करते वक्त आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। यहाँ से आप थोड़ा सारा यहाँ पर एल लगा लें ताकि ये फिट होते वक्त ख़राब ना हो। तो इसकी टाइमिंग पहले जैसे मैंने बताया, ये पिन्ने हैं इसके अंदर आपने रखनी है, लेकिन ये फिट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे आपने नहीं करनी, ऐसे करनी है। ये जो इसका सुराख है ना, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसका जो कार्बोरेटर होता है ना वो लगता है। तो ऐसे आप आराम से इसको बिल्कुल प्यार से ऐसे ना घुमा कर आप उठाएंगे तो ये हमारी जो टाइमिंग है वो बराबर आ जाएगी। ठीक है ऐसे। तो आप इसकी जो बोल्ट है वो लगा दें। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि किट हम नहीं लेकर आए हैं, तो इसलिए हम पेच कोशिश यही करेंगे कि जो इसके नए हैं वो ही हम लगाएं। तो 6 इसके ये पेच होते हैं, ये इनका साइज़ होता है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आप यहाँ पर लगा लें। तो लगाते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि बराबर इसकी फिटिंग हो। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने कहा चलो दोबारा उतार कर आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों इसका ये भी रिंग होता है, यहाँ से भी ये जो है ना अंदर तेल इसका चला जाता है। ये रिंग का भी आप ख्याल करें, अगर ख़राब हो तो तब्दील कर लें, या इसको आप हल्की हल्की सिलिकॉन या जो भी चीज़ आप इंजन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगा लें हल्की हल्की, ताकि यहाँ से भी इसको जो है ना वो ताकत मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ भी जो होती है ना, ये छल्ला कंपनी ने इसीलिए यहाँ पर डाला है कि यहाँ से अंदर एल जो है वो इंजन वाला ना जाए। ठीक है। तो लगानी आपने उस हिसाब से ये कि सेक्शन प्लेट के साथ ना टच हो। तो हल्की हल्की आप लगा लें, इतनी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने लगाई है। तो
क्योंकि इंजन का ऑयल जो है वो हमारा पूरा ही रहे, कम ना हो। जैसे ये दूसरी गाड़ी फोस्टोक इंजन का ऑयल ख़त्म करती है ना, तो इसका जो सारा फॉल्ट होता है ना वो यहाँ पर ही होता है। ये देख सकते हैं मैंने लगा लिए, तो अब इसको हम दोबारा लगा देते हैं। मैंने कहा चलो तफसील के साथ भाइयों को बता दूं। तो यहाँ लगाते वक्त आपने बड़े प्यार के साथ लगाना है ताकि हमारी सील जो है वो ख़राब ना हो। दोस्तों अब हम इसके ऊपर गिरारी लगाते हैं। तो ये इसकी काटर होती है दोस्तों, ये इसका कट है, इसके अंदर आप ऐसे आराम के साथ इसको लगा लें। इसकी साइड का कोनी होता है जहाँ पर इसका पहले निशान था, वहाँ पर आप इसको लगा लें और ये आराम के साथ बैठ जाती है। तो दोस्तों ये इसकी क्लच बक्से की गिरारी है। तो ये पहले बिल्कुल आवाज़ नहीं करती थी, इसलिए मैं इसकी वो ही डालने वाला हूँ जो पहले थी, तब्दील मैंने नहीं की है। और ये इसकी टाइम निशान होता है जो जैनन होती है, जो एफ़ है, तो ये पहले जैसे ऊपर थी वैसे मैं लगा रहा हूँ। तो आपको ये मशवरा है कि अगर आप इसको खोलते हैं तो इस चीज़ की आप ख्याल करें। अगर ज़्यादा आवाज़ करती है फिर आप गिरारी अगर तब्दील नहीं करनी तो आप इसकी साइड जो है वो तब्दील कर लें। तो अगर ठीक चलती है तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जैसे आपने खोली थी उसी तरीके से आप दोस्तों इसको फिट करें। तो इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर ये इसकी वाशल आती है ऐसे, और ये इसका नट होता है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 नट होते हैं, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कॉलर वाला है ये यहाँ पर लगेगा और दूसरा वहाँ पर लगेगा। तो कोशिश करें कि जैसे आप चीज़ खोलते हैं वैसे ही आप फिटिंग करें ताकि देखने वाला भी ये समझे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और काम में भी मज़ा आए। तो इसको मैं बाद में टाइट करता हूँ। ये हमारी गियर शाफ्ट है, अब हम इसको भी लगा लेते हैं। तो ये इसका स्प्रिंग वगैरह देख लें तो ये भी ठीक है। तो इसको आप ये जो इसका है ना कट, इसको आप ऐसे बराबर रख कर इसको ऊपर से ठोक थोड़ी सारी किसी भी चीज़ की मदद से चोट लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके बराबर बैठ गई है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा क्लच बक्सा फिट होगा, तो इसको आपने तवज्जो के साथ देखना है। ये इसकी 2 बड़ी वाशलें होती हैं, ठीक है। इसकी ऊपर साइड नीचे को नहीं, जौन सी मर्जी आप एक ऊपर रख लें और एक नीचे रख लें। तो ये प्लेन ऐसे आप रखेंगे। इसके बाद ये इसका बुश होता है, इसको थोड़ा सा आप एल लगा लें तो ये हमारा यहाँ पर इसके ऊपर आएगा। और इसके ऊपर हमारा ये जो है ना क्लच बॉक्स ये आएगा। तो ये यामी की बहुत कीमती चीज़ होती है। बहरहाल इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है और बहुत अच्छी इसकी कंडीशन है। तो कोला वगैरह भी इसका ठीक है। तो इंजन में ये भी चीज़ ज़रूरी होती है, अगर ये इसके अंदर रबड़े होती हैं, अगर वो ख़राब हो ऐसे आप लाकर चेक कर लें तो आप उसको तब्दील करें, वरना वो आवाज़ करती हैं। इसी तरह ये इसका क्लच कोला होता है। तो ये अगर ज़्यादा घिस जाए, इसके अंदर ये निशानात ज़्यादा बन जाए तो क्लच प्लेट इसके अंदर फंस जाती है। तो इसको आप ऐसे ऊपर लगा दें। इसकी टाइमिंग वगैरह को नहीं, जहाँ पर आप मर्ज़ी ये बिठा सकते हैं। तो ये जो हमारी दूसरी वाशल है ये हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो अब हम साथ इसका ये जो किक स्पिंडल है ये लगाते हैं। तो इसकी टाइमिंग ये है कि ये जो आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है ना, इधर कार पे करीब ज़रा, ये आपने इसके अंदर रखना है ऐसे। तो ये साइड जो इसको आपने साइड पर रखना है, तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो अब आप इसको ये जो स्प्रिंग है इसको खींच कर ऐसे लगा देंगे। ये जो मेरी उरली तरफ ये है ना अपना किल्ली, इस पर आप लगा देंगे। तो दोस्तों इसका एक और आसान तरीका है, मैंने कहा चलो दोस्तों को वो बता, ये क्लच की तार आप लें और ऐसे इसको आप बड़े आराम से भी लगा सकते हैं। अगर आप पेचकस की मदद से मुश्किल समझते हैं ना, ये ऐसे मैंने जैसे लगाया, ठीक है। ये बड़ा इजी लग जाता है और इसका ऊपर जोर भी नहीं लगता। बाद में आप तार जो है वो उतार लें। तो अब हम किक भी आपको लगा कर दिखाते हैं कि किसकी किस तरह काम करती है। तो इधर करीब कर भाई। दोस्तों इसका ऐसा निज़ाम होता है, देख रहे हो कि मैं किक जब लगाता हूँ तो ये गिरारी ऊपर आ जाती है, ऐसे ये इसकी किक लगती है, नज़र आ रही है। तो जब ये हम किक वापस जाते हैं तो ये फ्री हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ्री गिरारी है, ये फिर वैसे ही घूमती रहती है। तो इनका ये निज़ाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका अगर स्प्रिंग टूट जाए, सिर्फ टापा साइड वाला खुलता है, डल जाता है। अगर स्पिंडल ख़राब हो तो ये आप सिर्फ एक साइड वाला टापा खोलेंगे तो तब्दील हो जाएगी। बकाया जो मोटरसाइकिल होते हैं दोस्तों,
उनका 70 वगैरह 125 का उनका स्पिंडल मेन जो टापा होता है उसके अंदर होता है और वो सारा ही खुलता है। तो अब हम इसकी क्लच प्लेट फिट करते हैं और बाद में हम ये दोनों नट जो है वो एक साथ टाइट करेंगे। तो अब आपको फिटिंग का क्लच प्लेट फिटिंग का तरीका बताते हैं कि वो आपने कैसे करनी है। तो 3 दोस्तों इसकी प्रेशर प्लेटें होती हैं और 4 इसकी क्लच प्लेट होती है। तो ये इसकी क्लच असम्बली भी बोला जाता है, क्लच बॉक्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप एल लगाएं। होता ये है कि इंजन का एल तो हम डालते हैं पहले, हम जो किकें वगैरह लगाते हैं तो उससे क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोई भी मोटरसाइकिल है उसको आप एल इस्तेमाल करें। तो इसकी साइड का कोई इशू नहीं है, आप जो सी मर्ज़ी ऐसे रख लें और उसके बाद फिर आप इसको एल लगाएं। तो कई भाई हमारे एल नहीं लगाते नई फिटिंग करते वक्त, तो वो प्लेटें ख़राब हो जाती। तो इसके ऊपर ये प्रेशर प्लेट आएगी, इसकी जो प्लेन साइड है वो आपने ऊपर रखनी है ऐसे। तो इसकी भी टाइमिंग को नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी के, लेकिन साइड का आप ख्याल रखें और उसके बाद आप रख लें। उसके बाद ऊपर फिर हमारी दूसरी क्लच प्लेट आएगी, उसके बाद आप फिर एल लगा लें। यानी कि एक आपने क्लच प्लेट रखनी है और एक आपने ऊपर प्रेशर प्लेट रखनी है। तो प्रेशर प्लेट का जो मैंने आपको तरीका बताया आपने उसी तरह ही रखनी है। एल जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, साफ़ एल लगाएं ताकि जब कस्टमर ने इतना खर्चा किया है तो आप भी कंजूसी उस मामले में ना करें। तो ऊपर हमारी फिर क्लच प्लेट आ जाएगी। तो ये अब हमारी क्लच मुकम्मल 4 प्लेटें और 3 प्रेशर प्लेटें, इसके ऊपर ये इसका बॉस जो है ना वो लगेगा। तो दोस्तों ये ओरिजिनल है, इसकी उन्होंने जो टाइमिंग लगाई है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा एस और बी, इधर भी एस और बी लिखा हुआ है। तो वैसे इसकी और भी टाइमिंग होती है, ये जो आपको काट नमा नज़र आ रहा है ना, तो ये जो दूसरी असम्बली होती है ना इनकी, वो इधर भी काट होता है और इधर तीर का निशान होता है। लेकिन ये ओरिजिनल है, इसकी उन्होंने ये टाइमिंग रखी है। एक तरफ एस लिखा हुआ है, एक तरफ बी, इधर भी ये देख सकते हैं एक तरफ एस है और दूसरी तरफ बी। तो इसको आप जैसे ये लिखे हुए इनको बराबर रखें। अगर आप दूसरी तरफ रखेंगे तो ये बैठेगी नहीं, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक बैठ गई है, नज़र आ रही है। तो अब आप इसको ऐसे आराम के साथ इसके अंदर बिठा दें। तो वाशर वगैरह मैंने आपको पहले बता दी जहाँ पर आपने रखनी है। तो बराबर आप क्लच प्लेट इसको क्लच प्लेट जो है इसको ऐसे आप बराबर बिठा कर ऊपर से असम्बली बिठाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ बैठ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको घुमा कर देख लें। अगर ये ऐसे आज़ाद घूम रही है तो समझें कि आपका क्लच ठीक काम कर रहा है। तो इसका टाइट करने का तरीकाकार और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऊपर ये हमारी वो वाशर लगेगी और इसके बाद हमारा ये नट लगेगा। तो अब अगर आप वैसे टाइट करेंगे तो ये घूमता रहेगा जैसे ये घूम रहा है। तो अब इसको मजबूत करने के लिए आपको एक स्प्रिंग लगाना पड़ेगा और साथ टिक्की लगानी पड़ेगी और इसको आप टाइट करेंगे तो ये हमारा काम मजबूत हो जाएगा। तो इसको आपने ऐसे लगा कर ना एक साइड से टाइट कर लेना। बकाया इसका स्प्रिंग वगैरह देख लें, अगर आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं तो आप उनको तब्दील भी कर सकते हैं। अगर तार वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके ठीक है इसलिए हम इसकी टाट वगैरह भी नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि फिर क्लच जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जब हम ऐसे वर्किंग करते हैं ना फिर वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए इसका पहले भी ये मसला इतना इशू नहीं था, तो इसलिए हमने इसको जैसे था वैसे ही रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये नहीं घूमेगा। तो अब हम इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी सारी इसको हल्की सी चोट लगा लें और उसके बाद ये जो आपने टाइट किया था ना इसको आप मुकम्मल लूज़ कर लें ताकि क्लच चेक करें कि हमारा क्लच आज़ाद भी होगा या नहीं होगा। तो ये हमने खोल लिया है। तो ऐसे आप घुमा कर देखें तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रवा है। और इन प्लेटों को भी आप ऐसे नीचे ऊपर करके देख लें कि ये जाम तो नहीं, अगर ये जाम हो गई या फंस गई है तो हमारा क्लच काम नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आज़ाद है और हमारा नट मुकम्मल टाइट हो चुका है।
तो अब इसके जो स्प्रिंग है वो आप पूरे करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इनकी ताड़ वगैरह समझते हैं कि कम है तो आप तब्दील भी कर सकते हैं, इनकी टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर वो क्लच जो है ना वो सख्त हो जाता है, फिर इंसान जब मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको मुश्किल बनती है। तो अब इसके ये जो ऊपर पेच हैं ये आप 6 मुकम्मल लगाने हैं। तो ये इस किस्म के होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये 8 नंबर का टी भी लग जाता है और पेच भी लग जाता है, ये इसके पेच होते हैं। दोस्तों इसको हमने टाइट कर लिया अच्छी तरह से। ये जो इसकी टिक्की होती है ना, ये आप कोशिश करेंगे बराबर दरमियान में रहे। अगर ये ज़्यादा टेढ़ी हो तो ये जब क्लच बक्सा चलता है ना तो फिर वो हमारा क्लच इस तरह ना हरकत करता है। तो इसका कोशिश करें कि बराबर ये इसका ऊपर, ये जो ऊपर उठा है इसको मनका बोला जाता है, हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। ये भी चेक कर लें, अगर ख़राब हो तो आप इसको तब्दील कर लें, लेकिन ये इसका ठीक है। तो ये जो इसका हिस्सा होता है ना, यहाँ पर इसका रिंग होता है, तो इसका पहले वाला किसी भाई ने उतार दिया था या ख़राब हो गया था, तो हमने भी ये एक्स्ट्रा हमारे पास रिंग पड़े थे, हमने वो लगाए और इसके ऊपर सिलिकॉन लगा लेंगे ताकि हमारी लीकेज ना हो। और ये हमारा जो टापा है ना दोस्तों कंप्लीट हो चुका है ये साइड। तो अब हम इसके ऊपर टापा लगाते हैं। ये इसकी एल्फा वाली गरारी होती है, ये प्लास्टिक की होती है, तो इसकी आप देख लें ये ख़राब वगैरह ना हो, लेकिन ये ठीक है। दंदे वगैरह इसके जो है ना वो टेढ़े नहीं है। तो अब आपके जहन में ये सवाल जा रहा होगा कि सारियाँ गरारियाँ जो लोहे की हैं और ये इन्होंने प्लास्टिक की क्यों लगाई है। तो भाइयों इन्होंने प्लास्टिक इसलिए लगाई है ताकि अगर एल पंप के अंदर को फॉल्ट हो तो ये गरारी ख़राब हो, एल पंप ना ख़राब हो। क्योंकि गरारी इतनी महंगी नहीं है, ये दोबारा मिल सकती है। अगर एल पंप अंदर से ख़राब हो जाएगा तो फिर वो महंगा मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये प्लास्टिक की मेरे जहन के मुताबिक लगाई है कि हमारा एल पंप जो है वो ख़राब ना हो। तो इंजन आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह से इसकी सफाई की है। तो यहाँ पर इसकी ना दोस्तों गोली आती है, तो वो गोली खड़ी करने के लिए आप हल्की सी इसके अंदर ग्रीस लगा लें, तो ये हमारी गोली इसके अंदर लग जाती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अगर गोली ना भी रखी हुई तो अंदर ना भी रखी जाए तो बाद में भी रखी जा सकती है। परेशान नहीं होना कि अगर गोली रह गई तो हमारा टापा दोबारा खुलेगा, लेकिन अगर लगाते वक्त आप पहले लगा लें तो वो बेस्ट है। ये इसकी गोली होती है, नज़र आ रही है, तो इसको आप ऐसे लगा लें। थोड़ी सारी आप हल्की सी ग्रीस लगा लेंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो इस टापे के अंदर जैन होता है, तो इसका अब हम जैन पहले लगाते हैं और बाद में हम टापा लगाएंगे। ये जो मैंने आपको डाबलें बोली थी वो आप चेक कर लेंगे, इसकी दोनों लगी हुई हैं। तो अब इसके ऊपर हम सिलिकॉन लगाते हैं और उसके बाद हम जैन लगाएंगे। तो दोस्तों सिलिकॉन पहले हमने उस साइड पर लगा लिए, तो ये इसका जैन होता है। तो ये आप टाइम तो देख सकते हैं कि सीधी आप इसकी ऐसे रख कर इसको लगा लें। जैसे मैंने पहले बताया कि ये 2 स्ट्रोक है, इसका इतना वो मसला को नहीं होता है पंप वगैरह को। तो सिलिकॉन आप इसको ज़रा अच्छी लगा लिया करें ताकि ये लीकेज वगैरह की हमको परेशानी ना करनी पड़े। तो ये ना अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया है। तो अब हम टापे पे हल्की हल्की सिलिकॉन लगा लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। दोस्तों अब हम इसका टापा लगाते हैं। यहाँ पर आप सिलिकॉन वगैरह लगा लें ताकि लीकेज ना हो, क्योंकि इसका छल्ला भी अपना नहीं था। तो ये यहाँ से फिर लीकेज शुरू करता है, नज़र आ रहा है, यहाँ से तेल आता है, ये जो होता है ना कार्बोरेटर वाला बैक वाला हिस्सा, तो यहाँ से फिर ये लीकेज शुरू होता है। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो बकाया आप इसको आराम के साथ ऐसे ऊपर बिठाएँ और हल्का सा आप दबाएँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के। अगर फिर भी आपको मसला नज़र आता है तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप हल्की सी इसकी किक लगाएं, तो ये फिर टापा अपनी जगह पर बैठ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दूसरा तो थोड़ा पड़ा है, आप कोशिश करें कि जो भी ठोकर लगानी है उससे लगाएं। तो ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो बैठ गया है। तो अब इसके जो पेच है वो लगाते हैं। तो दोस्तों अब आपको इन पेच लगाने का तरीका, ये जो आपको साइज़ नज़र आना है, पहले नंबर पे आपने ये शुरू करना है यहाँ से। एक ये टापे के अंदर लगेगा, 1 2 3 4, इधर कर भाई, 5 और एक और इधर से साइज लेना पड़ेगा, 6 यहाँ पर दोस्तों बड़ा लगेगा, 7
और एक यहाँ जो अंदर लगेगा ना वो बड़ा साइज लगेगा 8। ठीक हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेच लगे हैं। 2 जो होते हैं वो बड़े होते हैं और दूसरे जो होते हैं ना 6 वो छोटे होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है, एक उससे छोटा होता है। तो इसका भी वही तरीकाकार है, आप हल्का सा पहले इसको बिठा लें और उसके बाद आप टाइट करें। दोस्तों ये टापा भी हमारा कंप्लीट हो गया। किक लगा कर आप देख लें, ये देख सकते हैं कि अलहमदिल्ला काम ठीक हो रहा है और किक की बारी वापस आ रही है। ठीक है, तो ये इसका ऑयल पंप होता है और यहाँ पर कार्बोरेटर होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये ऊपर जाकर हम इसकी भी सफाई करेंगे, क्योंकि ऑयल पंप जो है ना वो हमने इसका खोल कर इंशाल्लाह साफ करेंगे। तो अब हम इसका जो रिंग पिस्टन है ना दोस्तों वो फिट करने का आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आप पिस्टन फिट करते हैं आप उनके जो ना लॉक वो लगाया करें ताकि आप भूलें ना। तो ये इसका पिस्टन है, बोर वगैरह इसका करवा लिया। मज़ीद हमने इसको पेट्रोल की मदद से साफ़ किया है। तो ये जो इसका तीर का निशान होता है ना ये आपने नीचे की तरफ रखना होता है कोई भी पिस्टन हो। तो पहले आप दाईं साइड वाला जो है ना लॉक वो लगाएं, क्योंकि हम बाईं तरफ बैठे हुए हैं ना फिटिंग के लिए, तो इसलिए आप दूसरी तरफ जो मुखालफ है उस साइड पर लगाएं। तो लॉक भी बहुत ही उन्होंने म्यारी लगाया हुआ है, बहुत ही मोटा लॉक है। तो इसको आप ऐसे आराम से लगाएं। ठीक है, लगाकर आप ऐसे हल्का सा घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो इसका हेड का काम बहुत इजी होता है, क्योंकि 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल का ज़्यादा होता है, इसका इतना नहीं होता, सिर्फ पिस्टन होता है। तो ये आप इसको आराम से खोल लें ताकि हमारी जो रिंग है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये जैनियन देख सकते हैं कि कैसी उन्होंने म्यारी इसकी पैकिंग की हुई है। तो 2 इसकी रिंग होती है। दूसरे मोटरसाइकिल जितने भी होते हैं ना दोस्तों उनकी 5 होती हैं और इसकी 2 होती हैं। तो ऐसे भी आप इसको अंदर एक दफ़ा डालकर कोई भी चेक कर लें। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो है, ज़रा भी इसके अंदर गैप नहीं है। तो इसकी नीचे ऊपर वाली कोनी साइड होती है रिंग की, लेकिन ये आपको कट नज़र आ रहा है। ये जो होती है ना ये MRL, इसके इधर भी कट होते नज़र आ रहा है। इसके आपने बराबर रखनी होती है। ये जो दूसरे मोटरसाइकिल होते हैं ना CD70 125 वगैरह, उसकी ये चीज़ नहीं होती। वो रिंग घूम भी जाए तो कोई मसला नहीं, इसकी आपने चीज़ का ख्याल रखना। पहले आप नीचे वाली लगाएं और इसको बड़े प्यार से आप लगाएंगे। थोड़ी भी अगर आप बेहतियाती करेंगे तो ये रिंग टूट जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 3300 का ये रिंग पिस्टन है, तो रिंग का आप हिसाब ला लेंगे, टूट गई तो फिर वो कितने की होगी। तो बाद में आप ये ऊपर दूसरी बिठाएं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि दोनों हमारी बैठ गई, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। तो लगाते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सिलेंडर को आप ऐसे रख लें और इसके ऊपर आप जो है ना साफ एल लगा कर इनको फिट करें। एक तो ये फिट आसानी के साथ हो जाएगी और दूसरी हमारी जो सिलेंडर वगैरह है या पिस्टन है उसको खराश वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे पहले आपने बराबर काट रख कर आराम के साथ ऐसे बिठाना है, तो ये बड़ा इजी बैठ जाता है। तो दूसरा आपने ऐसे करना है, ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी बैठ गया। ठीक, तो एक दफ़ा आप ये पिस्टन बाहर निकाल कर देखें ऐसे कि हमारी रिंग जाम वगैरह तो नहीं हुई है। ये ठीक है, अगर ये जाम होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो ये नया की नहीं अक्सर होती, दो होते हैं ना पुराने पिस्टन जिनमें हम सिर्फ रिंगर डालते हैं, उनमें ये मसला आता है, क्योंकि वो कार्बन निकालते हुए सही सफाई नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन इसके अंदर फिट हो गया। तो अब हम इसकी जो ये पिन है ना ये भी नहीं डालेंगे। तो पिस्टन के साथ जो पिन होती है वो आप ज़रूर डाला करेंगे। अगर आप पुरानी डालेंगे तो वो आवाज़ भी शुरू कर देती है, क्योंकि उसका साइज आउट होता है। तो थोड़ा सा आप पहले इसको भी लगा लें। तो दूसरी तरफ हमने लॉक लगा दिया है, इस तरफ हम आराम के साथ इसको अंदर धकेल देंगे। तो अब ये जो इसका राड है इसके अंदर भी बैरिंग होता है। ये साथ जो कनेक्टर राड निया लिया है ना उसके साथ बैरिंग होता है। ये जो दूसरे मोटरसाइकिल हैं दोस्तों उनके अंदर ये बैरिंग नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल हैं, वो एल के अंदर उनके अंदर हमेशा एयर आता है और इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती, इसलिए कंपनी वालों ने यहाँ पर बैरिंग लगा दिया। तो अब आप इसको सिलिकॉन लगा लें
थोड़ी सारी अच्छी सी लगा लें। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका वो प्रॉब्लम को नहीं होती कि सिलिकॉन अंदर चली जाएगी तो कोई मसला बन जाएगा। लगानी आपने उतनी है कि अंदर ना ही जाए, वैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप सारी टूप यहाँ पर ही लगा दें, वो कोई नहीं मसला। तो ज़रूरत के मुताबिक आप मुनासिब सी लगाएं और उसके बाद आप जो है ना इसका जैन लगाएं। इसके कट से पता चल जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है। तो ये आपने सीधा रख कर इसके ऊपर लगा देना है। ठीक हो गया जी। अब हम इसके ऊपर सेंटर लगा देंगे। इधर भी आप हल्की सी सिलिकॉन लगा लें कि यामा मोटरसाइकिल जो होता है ना दोस्तों, इसका लीकेज का थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि बाद में परेशानी ना बने। तो अब ये जो चीज़ होती है यहाँ पर इसका सेंसर फिट होता है, इसको आपने ये जैसे मैंने इंजन रखा हुआ है ये सीधा पड़ा हुआ है जैसे मोटरसाइकिल में फिट होगा, तो आपने ऐसे इसको अंदर लगा कर बराबर करके हल्का सा दबाना है तो ये हमारी पेन अंदर चली जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी चला जाता है। ठीक है, ऐसे बाद में आप लाख लगा लें। तो दोस्तों सिलेंडर हमने नीचे बिठा लिया है। हमारे पास ये दो जैन है। ये जैन जो है ना ये किट के अंदर होता है, सिल्वर का बोला जाता है। और ये जो जैन है जो गत्ते का है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी रख सकते हैं। पर मैं इसका गत्ते के लगाने वाला हूँ, उसका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा होता है। ये अक्सर लीक हो जाता है तो इसलिए इसको थोड़ी सारी आप लगा लें सिलिकॉन, तब भी ठीक है। कुछ बाई ग्रीस भी लगाते हैं, कुछ बाई एल भी लगाते हैं। तो कोई भी चीज़ लगा लें। एल ग्रीस का यही मतलब होता है कि जैन ज़रा नरम हो जाए और वो ठीक तरह से प्रेस हो जाए। बहरहाल इसकी टाइमों को नहीं, जौन सी मर्जी आप सेट लगा दें। तो दोस्तों सिलेंडर के बाद आप हमने जैन लगाया और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी इधर भी सिलिकॉन लगा लें। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसकी बिना साइड होती है, ये आप देख रहे हैं ये जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ना ये साइड नीचे होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप गलत ना लगा दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सारी साइड जो है ना मुकम्मल है सीधा। तो इसके वाशलें थी और 3 वाशलें इसकी साथ ही थी और एक ही उतरी थी, वो हमने रख दिए। तो साथ आप इसके ये नट होते हैं, इसकी आप चूड़ी वगैरह चेक कर लें, अगर ख़राब हो तो तब्दील कर लें, अगर सही हो तो फिर ठीक है। पीटा रखे हम सटे ना। तो एक वाशर घाटे भाई देखो 1 टू हैव नाउ। दोस्तों अब ये जो होता है ना इसका गेयर शिफ्टर होता है और ये इसका यू लॉक होता है। तो इसकी ये वाशल होती है, ये भी आपने तवज्जो के साथ रखनी है पहले। और इसके बाद आप इसका ये यू लॉक जो है ना ये ऊपर लगा दें। तो ये इस चीज़ का बड़ी ख़ास चीज़ होती है, इसका आपने ख्याल रखना है कहीं ये ना आप ख़राब ना कर दें, क्योंकि ये अगर ख़राब हो जाए तो दोबारा ये चीज़ दोबारा नहीं मिलती। तो ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है ना इसको न्यूट्रल डब्बी बोला जाता है। ये पहले वाली इसकी टूट गई थी, हमने नई ली है। और साथ इसका ये जैन होता है कि ये लीकेज वगैरह ना करे। तो इसके पेच 3 होते हैं, तो मैं फ़िलहाल 2 ही लगा रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी मैग्नेट प्लेट लगाएंगे ना यहाँ पर इसकी तार होते हुए ऐसे जाएगी और यहाँ जो पेच होता है ना उसके साथ पतरी होती है और वो जो पतरी है वो हमारी पेच के साथ उसको हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इसके सिर्फ 2 ही लगा रहे हैं। तो इसका मैं हिस्सा जो है ना वो तीसरा भी इंशाल्लाह भाइयों के लिए ज़रूर बनाऊंगा मुकम्मल जब इंजन कंप्लीट करूंगा। तो ये इंजन की तकरीबन कंप्लीट वीडियो बनी है। मैंने कोशिश यही की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। तो मज़ीद आप मेरे भाई अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको आपने मुनासिब सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो ये जो इसकी है ना गियर शाफ्ट है, इसके आगे भी ना ये वाशल आती है प्लेन वाशल। तो इसको आपने ऐसे इसके आगे रखना है और ये इसका लॉक होता है। ये इसकी सीलें ठीक हैं इसलिए मैं इनको तब्दील नहीं कर रहा। ये गिरारी वाली भी ठीक है और ये भी ठीक है। और ये मैग्नेट वाली ख़राब थी वो मैंने निकाली है, वो हम तब्दील करेंगे। तो ये आप ऐसे प्लास की मदद से लॉक लगा लेंगे। ठीक हो गया। तो बकाया इसकी इधर हाथ रखो भाई इधर। तो इधर इसकी बकाया ये सील लिख रहा है कि ये अब हम इसकी लगाएंगे
और ये सील का बड़ा ख़ास आपने तवज्जो के साथ लगानी होती है। इसमें अगर थोड़ी सारी भी लूज़ हो या हवा वगैरह हो तो गाड़ी जो है वो मसला करती है। तो मज़ीद जो इसका बकाया काम है वो बॉडी के साथ होगा। तो इंशाल्लाह मैं अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं कोशिश करूँगा को आपको वो भी सिखाने का। तो बहरहाल इंजन की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई कि एक एक चीज़ का आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी हुआ होगा। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई बात रह गई हो या कोई आपके ज़हन में बात आई हो, क्योंकि कहते हैं ना हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म आता है कि आपको ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कोशिश मैं करूँगा कि आपको ऊपर की भी वीडियो दिखा सकूँ। तो आज की वीडियो जो है ना वो यहाँ तक की थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बकाया इससे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading